तो मैं कहता धियर ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इधर ही घुमाते थे, इधर ही घुमाते जिसको इधर किया गया था। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद वंदन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, बोधानंद जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी, स्वामी फूल बाबा, ब्रह्मचारी सुरेंद्र बाबा, स्वामी प्रियनाथ बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, हरियाणा छोड़ानी धाम जिला झज्जर में एक संत हुए, संत गरीबदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया है, सतवादी सब संत है, आप आपने धाम। आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। वे संतों के संबंध में कहते हैं, संत सत्यवादी होते हैं, सत्यवादी सब संत हैं। और संतों के संग को सत्संग कहा जाता है। सर्वलक्षण संग्रह में जो ग्रंथ है, सर्वलक्षण संग्रह एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सत्संग के संबंध में कहा गया है, सत्पुरुषा नाम संगः इति सत्संगः। सत्पुरुषों के संग, सत्पुरुषों की संगति, सत्पुरुषों का संसर्ग का नाम सत्संग है। सत्संग योग
जो सद्गुरु महाराज के द्वारा संकलित और विरचित है। तो सद्गुरु महाराज सबसे पहले सत्संग के संबंध में उस मंत्र को लिखते हैं, रखते हैं। बुद्धि योग यानी सत्संग। तो सत्संग यदि न हम सबों को मिला होता मनुष्य को अगर सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई होती तो सुमति उसे प्राप्त नहीं हो सकता था। इस गांव का नाम भंगहा। गांव निश्चय ही बहुत बड़ा है और गांव के लोगों की सोच, गांव के लोगों की सूझबूझ भी बहुत बड़ी है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि साहब से सदगुरु भय। वही साहब सदगुरु बनकर इस धरा धाम पर आते हैं, विराजते हैं। वही परमात्मा। मैं जब यहाँ के लोगों को, उन लोगों को, उन सज्जन को पूछा कि आप गुरु महाराज से भौतिक शिक्षा भी ली है? बोले महाराज दोनों शिक्षा, भौतिक शिक्षा का भी सौभाग्य हमें मिला और आध्यात्मिक शिक्षा भी उनसे मिली। श्रद्धेय स्वामी दिव्यानंद जी महाराज कह रहे थे कि यह धरती उनकी कृपा से सींची गई है। यह धरती निश्चय ही, भंगहा की धरती निश्चय ही बहुत भाग्यशाली है और भंगहा के लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। जो स्वयं परमात्मा सद्गुरु के रूप में आकर आप लोगों के बीच में रहे, आपको शिक्षा दी, दीक्षा दी। ऐसे सौभाग्यशाली लोग धरती पर कम हुआ करते हैं। एक बार मैं कुप्पा घाट में था, सेवारत था, तो गुरु महाराज का संस्मरण मैं सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता था, अभी भी रहता हूं। गुरु के गुण को, गुरु की महिमा को कोई सुनाए तो मुझे अति प्रिय लगता है। अभी हमारे प्रिय सेवक स्वामी मुक्तानंद जी सुना रहे थे तो मैं बड़ा भाव विभोर हो गया था उस दृश्य को याद कर। जब वे
धोती कुर्ता पहनकर हांगकांग के एयरपोर्ट पर प्रकट हो गई थी। सज्जनों, तो कुप्पा घाट में एक स्वामी बिरजानंद जी महाराज रहते थे। उनका नाम पहले विंदेश्वरी बाबा, जो मेष में भंडारी का काम किया करते थे। मैंने उनसे कहा कि आप सद्गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर भंडारी बने। जो आश्रम में रसोइये होते हैं उनको भंडारी कहा जाता है। और जो सामग्री का देख रेख करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उसको कोठारी कहा जाता है। कोठारी और भंडारी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज, जिस समय सद्गुरु महाराज सशरीर विद्यमान थे कुप्पा घाट में, इस जगत में, जब वे कुप्पा घाट रहते थे तब आपको भोजन बहुत लोगों का भोजन बनाना पड़ता होगा। बोले महाराज पूछिए मत, तुरंत आदेश पर आदेश होता था कि भोजन बनाओ। और वे कहते थे स्वामी बिरजानंद बाबा कि महाराज मैं बहुत थक जाता था, इतनी थकान हो जाती थी। रात्रि काल में सबको खिला पिलाकर मैं भी स्वयं खाकर जब गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने जाता था और उनके चरणों में माथा रखकर जैसे प्रणाम कर हाथ जोड़कर सिर उठाता था, तो गुरु महाराज कहते थे, पूछते थे कि बेटा भोजन कर लिया? तो मैं कहता था जी हुजूर मैं भोजन कर लिया, सबको करा भी दिया। तो गुरु महाराज कहते थे कि जाओ थक गए होगे, विश्राम करो। इतना कहते ही मेरी सारी थकान उसी समय दूर हो जाती थी। गुरु महाराज बस 2-3 लाइन ही बोले और शरीर की थकान, मन की थकान सब दूर हो गई। कौन सी औषधि थी उनकी वाणी में, कौन सी ये दवा थी? लोग थकते हैं तो पेनाडोल और न जाने क्या क्या खाते हैं। मेडिकल विभाग की जानकारी मुझे उतनी नहीं है। सज्जनों, महापुरुष की वाणी ऐसी होती है। सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछा, ध्यान देकर सुनिए, सद्गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आप प्रसादी नहीं देते हैं? सद्गुरु महाराज ने कहा कि मैं प्रसादी बांटता हूं, संत वाणी की प्रसादी में बांटा करता हूं। संतों की वाणी की प्रसादी। इस सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रमुख साहब के द्वारा, श्री सुरेंद्र बाबू के द्वारा, निश्चय ही गांव के लोगों का भी सहयोग है। तो यह जो व्यवस्था बनी है, बनाई गई है संतों की वाणी को सुनाने के लिए। वाणी तो न जाने कितनी प्रकार की सुनी जाती है, सुबह से शाम तक, सोने वक्त तक न जाने कितनी वाणी सुने होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस समय जिस क्षण
संतवाणी आपको सुनाई दे, वही क्षण और वही समय आपके लिए सौभाग्यशाली समय है। वो समय, यूं तो लोग न जाने कितने प्रकार की वाणी सुना करते हैं। सज्जनों, मंच पर बैठे हुए जो विरक्त साधु महात्मा लोग हैं, ये उन्हीं वाणी में रमते हैं और लोगों को भी रमाते हैं। इसीलिए साधु को पुण्य बहुत हो जाता है। यद्यपि साधु का पुण्य बढ़ता बहुत है, लेकिन हर क्षण साधु उसी पुण्यमय वाणी को सुनते हैं, बोलते हैं, इसलिए बटने के बाद भी साधु के पास बहुत बच जाता है। सद्गुरु महाराज, तो हम आप संत मत के सत्संग में बैठे हैं। जैसा कि बाद में मेरे बाद में विशद जानकारी आपको दी जाएगी। जो सद्गुरु महाराज का पावन विग्रह, पावन प्रतिमा की स्थापना आज भंगा के सत्संग मंदिर में उस प्रतिमा का अनावरण होगा। मैं रात्रि में जब मंदिर पहुंचा तो जिस तरह से भंगा के लोगों को सत्संग मंदिर को सजाना चाहिए, मेरे ही मन के अनुरूप आप लोगों ने सत्संग मंदिर को सजाया है। और ये बहुत महत् पुण्य का काम आप लोगों ने किया है। दुनिया के लोग अपना अपना घर सजाते हैं, गुरु का घर सजाने वाले बिरले होते हैं, और आप जैसे लोग होते हैं जो गुरु के घर को सजाया है, संवारा है। और मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे किसी अकिंचन को महल देखने के बाद, राजमहल देखने के बाद या उसे मिल जाने के बाद प्रसन्नता होती है, उसी तरह से हम साधु महात्माओं को, सद्गुरु महाराज का जब मंदिर देखता हूं साफ सुथरा सजा हुआ, तो इन साधु महात्माओं को बहुत खुशी होती है कि मेरे गुरु भगवान का घर आप लोगों ने सजा दिया है। आप लोगों का भी जीवन सजेगा, जो गुरु के घर को सजाएंगे उनके जीवन का घर भी सज जाएगा। और यही तो परमार्थ है, यही परम पुण्य की बात है, और यही करना चाहिए हम लोगों को। हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज सुनाया करते हैं, और मैं भी कदाचित आपको कई बार सुना दिया हुआ होगा, कि एक सज्जन गरीब दासी, भारत में बहुत सारा संप्रदाय है, दशनामी है, उदासी है, बैरागी है, गरीब दासी है, सन्यासी है। तो गरीब दास संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, और खाने के लिए घर में पर्याप्त अन्न नहीं था, पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं होता था, रहने के लिए टूटे फूटे हुए घर में रहा करता था। लेकिन शौक बड़ा था उसे कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी दान करता, मेरे पास पैसा होता तो मैं भी गुरु का घर बनाता। सज्जनों, जो गुरु का घर बनाने के लिए सोचते हैं और कुछ सहयोग करते हैं, उनके जीवन में तत्काल परिवर्तन देखा है हम लोगों ने। एक दिल्ली में सज्जन है, आदरणीय श्री दीपक बर्नवाल जी। उन्होंने कहा था, सुनाया था अपने जीवन के संबंध में, कि बिहार से मात्र 5 रुपये लेकर आया था दिल्ली, मात्र 5 रुपये। दिल्ली में मैं नौकरी किया महाराज जी,
नौकर बना और मालिक की डांट में सुनता था तो अपने कमरे में आकर रोता था और सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता था, कब आप मुझ पर कृपा करेंगे। लेकिन प्रार्थना वो करता था लेकिन प्रयास वैसा नहीं करता था। दिल्ली में एक जगह है गोयला डेरी, नजफगढ़ और द्वारका के बीच में वह जगह है। थोड़े थोड़े बिजनेस करते करते जब थोड़ा सक्षम हुआ, समर्थ हुआ, तो उनके मन में था कि गुरु महाराज का घर बनाऊंगा, गुरु महाराज का मंदिर बनाऊंगा। जमीन लेने की बात हुई तो एक भाग जमीन का पैसा उसने भी दिया और जिस दिन से जमीन में उसने पैसा दिया, उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। और जमीन तो ली गई 5 आदमी से मिलकर, लेकिन बनाने का भार दीपक बर्नवाल पर आया तो उसे खुशी हुई। धीरे धीरे मंदिर जैसे जैसे वो बनाने लगा, व्यापार उतना ही आगे उसका बढ़ने लगा। और सज्जनों, अपने पॉकेट से लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया उसने लगा दिया। आज अरबों के मालिक हैं वे, अरबों के मालिक। इतना जीवन में तरक्की की। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सद्गुरु से व्यापार करें, नहीं। जिसके जीवन में, जिसके हृदय में श्रद्धा है, गुरु भक्ति और गुरु के घर को सजाने की, संवारने की, बनाने की, ऐसे लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो मुझे निश्चय ही जिस सत्संग मंदिर में सद्गुरु महाराज का चरण विद्यमान हुआ था, सद्गुरु महाराज का चरण पड़ा था, वह जगह बहुत सुंदर बन गई है। वैसे तो सत्संग मंदिर भंगा में मैं समझता हूं 3 है, लेकिन इस सत्संग मंदिर में सद्गुरु महाराज रहे थे, विराजमान हुए थे, तो सभी लोगों ने सहयोग किया है। और वैसे तो हमें नहीं बोलना चाहिए, मैं भी इस दास के द्वारा भी थोड़ा बहुत सहयोग किया गया है। तो यह बहुत गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है कि आप लोगों का यह जो सराहनीय पुण्य, महत् पुण्य का काम हुआ है। सत्संग की परिसमाप्ति, सत्संग का समापन, सत्संग कल संपन्न होगा, लेकिन आज ही मैं सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने तन से, मन से, धन से, वचन से मंदिर में सहयोग किया है, सद्गुरु महाराज उन पर बहुत महत् कृपा करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है सद्गुरु महाराज के चरणों में। तो सज्जनों, समय तो अधिक हो गया है, लेकिन 2 बातें सत्संग की, सत्संग वचनों को सुनाते हुए वाणी को विराम दूंगा। सत्संग के संबंध में पाठ हुआ और पाठ में वेद वाणी। हरिद्वार में एक बार सम्मेलन हो रहा था, संत सम्मेलन,
एक महामंडलेश्वर हैं स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, वहां कई मिनिस्टर और मुख्यमंत्री आए थे, मैं भी मंच पर था। तो बहुत लोगों का अभिभाषण हुआ, महापुरुषों का प्रवचन हुआ, नेताओं का अभिभाषण हुआ। बाद में एक संत जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कर रहे थे, श्री महंत रघुवर दास जी महाराज, उन्होंने सुनाया था, देखो सबसे पहले संत मत लिखो। श्री महंत रघुवर दास जी महाराज कहते हैं कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सार बात सुना देता हूं। सबसे पहले संत मत लिखो, याद रखो, अपने हृदय के पन्ने में लिख लो। उसके बाद वेद मत लिखो और अंत में लोक मत लिखो। लेकिन मैं जो यहां परंपरा देख रहा था, नेता लोग अभिभाषण कर रहे थे, लोकमत की चर्चा कर रहे थे। लोकमत को सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन संत मत को और वेद मत को कम लोग जानते हैं। सज्जनों, संत मत पहले क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि संत मत दरअसल में सदगुरु का ही मत है, संतों का मत है। तो ये सदगुरु क्या करते हैं? दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे को बुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। ये संत मत स्थिर हो जाए, संत मत स्थिर हो जाए मतलब हम संत मत में स्थिर हो जाए। संत मत हमारे हृदय में बैठ जाए। और सभी संतों का क्या मत है? सभी संत क्या कहते हैं? सभी संत कहते हैं कि पहले सत्संग करो। सत्संग करेंगे तो कर्तव्य कर्म की जानकारी हो जाएगी, उचित अनुचित की, धर्म और अधर्म की जानकारी हो जाएगी, लाभ और हानि की बात जान सकेंगे, यश अपयश किस पक्ष में जीवन को रखना है यह जान सकेंगे। सज्जनों, अगर संत मत जीवन में नहीं उतरेगा तो धर्म और अधर्म की परिभाषा को नहीं समझ सकेंगे, धर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकेंगे, जीवन धर्म के पक्ष में नहीं रह पाएगा। लोग लड़ते हैं प्रतिष्ठा के लिए, लोभवश कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। इसीलिए सत्संग से संशय दूर चला जाता है, जीवन में संशय रहता नहीं है। अगर संशय रहित होना चाहते हैं तो संत मत को पकड़िए, सत्संग को पकड़िए। जीवन से पाप को खत्म कर देना चाहते हैं तो संत मत के सत्संग को पकड़िए।
संत महापुरुष कहते हैं कि संतों की वाणी ऐसी है, ध्यान दीजिए। घर में लोग मोमबत्ती जलाते थे पहले, अब भी व्रत त्योहार में जलाते हैं। दीपावली का जब अभी त्योहार आने वाला है तो लोग मोमबत्ती